अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैट्रिक्स स्पेसेस की कुछ एग्जांपल्स और पढ़नी हैं जो कि जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ी थी कुछ एग्जांपल्स, उसी की आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि फोर्थ एक्सियम को स्पेशली डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ दी गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। सीक्वेंस स्पेस एस फर्स्ट एग्जांपल है। ये सीक्वेंस स्पेस ऐसी स्पेस है जो कि सारी सीक्वेंसेस को बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो डिफ़ाइन करती है। पिछले सेक्शन में जो हमने सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी पढ़ी थी वो सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंसेस की थी। अब वो वाली हम यहाँ पे नहीं लिख सकते इसलिए कि वो बाउंडेड के लिए थी और ये जनरलाइज्ड केस है, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों सीक्वेंसेस के लिए हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो डिफ़ाइन ऐसे होती है कि सम आता है जे फ्रॉम 1 to infinity एंड 1/2 पावर जे और ज़ीटा जे माइनस ईटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस ज़ीटा जे माइनस ईटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू। और एक्स यहाँ पे हमारा ज़ीटा जे है, वाई ईटा जे है। इसका यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप पिछली एग्जांपल जो 1.16 है यानी एल इन्फिनिटी वाली वो क्यों नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि वो बाउंडेड के लिए थी और ये जनरलाइज्ड केस है। M1 से M3 तक तो इजीली वेरीफाई हो जाती हैं। M4 जो हमने बनानी है उसके लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ले लेंगे, यानी पहले एक फ़ंक्शन सिंपल फंक्शन से हम वो ड्राइव कर लेंगे इनइक्वालिटी और उसके बाद हम इसमें ये पुट कर देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी फ़ंक्शन एफ ऑफ टी ऐसा लिया है टी बाय वन प्लस टी। जैसे ऊपर हमारा एक वैल्यू आ रही है नीचे वही वन में ऐड हो रही है तो उसको हमने एक फ़ंक्शन एफ ऑफ टी लिया है। या डैश ऑफ टी अगर ले तो इंक्रीजिंग देखने के लिए कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये पॉजिटिव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कंसिक्वेंटली जब हमें पता है कि ए प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम खोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है हमारी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब सेपरेटली अप्लाई होती है तो वो इनइक्वालिटी लेस दैन इक्वल टू होती है। और अगर हम दोनों साइड्स पे फंक्शन अप्लाई कर दें तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी एफ ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अब इसको राइट करते हुए जो हमारा फंक्शन है ऊपर एफ ऑफ टी इक्वल्स टी बाय 1 प्लस टी, यहाँ टी की जगह पे ए प्लस बी पुट करें। ए प्लस बी पुट किया तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। एफ ऑफ ए प्लस बी ऊपर टी की जगह पे ए प्लस बी पुट किया फंक्शन में तो ये इनइक्वालिटी आती है। अब क्या करेंगे, ये जो राइट साइड है इनइक्वालिटी की इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिवाइड किया है डिनोमिनेटर पे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय होल डिनोमिनेटर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय होल डिनोमिनेटर। अब अगर हम इसमें से दोनों में से एक एक टर्म डिनोमिनेटर में से ऐड कर दें तो जो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो छोटे डिनोमिनेटर वाले से बड़ी होती है, छोटी होती है। बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जो है वो छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन से छोटी होती है। तो हमने यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी रिमूव की है और सेकंड वाले पार्ट से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रिमूव की है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आती है। क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंगली इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं तो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो इनइक्वालिटी है वो राइट साइड वाली सम के इनइक्वालिटी से लेस दैन इक्वल टू आती है। इस इक्वालिटी में अब ए लेना है ज़ीटा जे और एक्साई जे और बी लेना है एक्साई जे माइनस ईटा जे। और जबकि हमने लिया है यहाँ एक्साई जे जो लिखे हैं वो हमारी सीक्वेंस है जी वाला। देन हमारा ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे ए प्लस बी को तो एक्साई जे जो है ऑपोजिट साइंस के साथ है वो कैंसिल हो जाएगा और ज़ीटा जे माइनस ईटा जे बच जाएगा। अब जब हम ये सारी ए बी और ए प्लस बी की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी वही जो हमारी मैट्रिक्स स्पेस में यूज़ हो रही है, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इस इनइक्वालिटी को हमें 1/2 जे चाहिए, साथ सम चाहिए, तो हम 1/2 जे के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इस इनइक्वालिटी के ऊपर समीशन अप्लाई करेंगे और 1/2 जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी। फोर्थ एक्सियम जो है वो प्रूव हो जाएगी, यानी लेफ़्ट साइड पे बन जाएगी डी ऑफ एक्स वाई लेस दैन इक्वल टू, राइट साइड पे बन जाएगा डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। ये हमारी M4
प्रूव हो जाएगी और इसलिए जो सीक्वेंस स्पेस एस है वो मेट्रिक स्पेस प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी स्पेस बी ऑफ ए ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। बाय डेफिनेशन इसकी बाउंडेड फंक्शंस होते हैं। बी ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बाउंडेड फॉर्म के होंगे, फंक्शंस होते हैं ऑन अ गिवन सेट ए। एंड इसके ऊपर मेट्रिक स्पेस डिफाइन होती है सुप्रीमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो पहली तीन एक्सियम्स तो ऑब्वियसली फॉलो हो जाएंगी। और फोर्थ वाली एक्सियम के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे है, अगर आपका सेट ए एक इंटरवल होगा तो आप उसे बी ऑफ ए इंटरवल, अगर ए बी आता है क्लोज इंटरवल, तो बी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी लिखेंगे। देन M4 हम करते हैं। M4 के लिए हमें चाहिए दरमियान में हम एक और सेट लेते हैं जी का, यानी फंक्शन लेते हैं टी का जो जी है, जी ऑफ टी, यानी एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी के दरमियान में एक और फंक्शन ले लिया है जी ऑफ टी। और जब हम उसको सेपरेट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को तो लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी इस बोथ साइड से हम सुप्रीमम अप्लाई कर दिए, तो ये सुप्रीमम अप्लाई करने से हमारी वही इनइक्वालिटी आ जाती है मेट्रिक स्पेस की जो फोर्थ वाली इनइक्वालिटी है, फोर्थ वाली एक्सियम है। तो यहाँ से हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, इसलिए ये मेट्रिक स्पेस आती है। थर्ड एग्जांपल स्पेस एल पी, इसमें 3-4 पोर्शंस हैं इस एग्जांपल के जो हमने सेपरेटली भी लिख सकते हैं और ओवरऑल भी एक इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए ये यूज़ होता है। स्पेस एल पी है, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2 है, होल्डर एंड मिन्कोस्की इनइक्वालिटीज़ हैं फॉर सम्स। डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम मेट्रिक स्पेस को, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक फिक्स रियल नंबर लेना है और बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट इन स्पेस एल पी इज़ अ सीक्वेंस। स्पेस है सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी जैसे ली थी वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती थी। अब यहाँ एल पी है यानी इसकी पावर लेनी है हमने p में, तो अब एल पी इज़ अ सीक्वेंस एक्स, हर एलिमेंट इस सीक्वेंस की फॉर्म में है जो कि ज़ीटा जे है, x zeta 1 zeta 2 so on of numbers such that zeta 1 raised to power p plus zeta 2 raised to power p plus so on converges। यानी ये जो सीरीज़ बन रही है ये कन्वर्ज करती है। अब सीरीज़ को अगर सम की फॉर्म में लिखना है तो समेशन j इक्वल्स टू 1 to infinity zeta j raised to power p less than infinity आती है। कन्वर्ज करने का ये मतलब होता है कि आंसर आपका डिफाइंड आ रहा है, इन्फिनिटी से कम आ रहा है आंसर आपका। और इसके ऊपर मेट्रिक कैसे डिफाइन होती है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to infinity ज़ीटा जे माइनस ज़ीटा जे। यानी जब भी आप डिस्टेंस लेते हो दो नंबर्स के दरमियान तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, ज़ीटा जे माइनस ज़ीटा जे दो सीक्वेंसेस हैं, एक्स हमारी ज़ीटा जे है और वाई हमारी ईटा जेज है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर जो प्रॉपर्टी है इसकी कन्वर्जेंस की रेज़ टू पावर पी और फिर होल सम की पावर 1/p, ये मेट्रिक डिफाइन होती है एल पी के ऊपर। इसको हमने प्रूव करना है कि ये मेट्रिक स्पेस है। प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। उससे पहले ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। अगर हमारा रियल सीक्वेंस हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, कन्वर्जेंस को सेटिस्फाई करती हो तो इसको रियल स्पेस कहेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हों तो इसको कॉम्प्लेक्स स्पेस कहेंगे। अगर p इक्वल्स टू 2 आता है, अगर जो पावर्स हम ले रहे हैं p की जगह 2 पुट कर दें तो ये हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2 बनती है। और उसकी मेट्रिक ऐसे डिफाइन होती है, जो 1/2 बाहरी पावर थी वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख ली है, अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीटा जे माइनस ज़ीटा जे पावर 2 है। इसको हम ये स्पेस जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी डी हिल्बर्ट ने इन कनेक्शन विद इंटीग्रल इक्वेशंस एंड इज अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड अ हिल्बर्ट स्पेस। इसको हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं। अब इसको प्रूव करना है हमने, एल पी को मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है। M1 से M3 तक तो हो जाती हैं इजीली, लेकिन M4 को सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं कि हम पहले ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी बनाएंगे, फिर होल्डर इनइक्वालिटी बनाएंगे ए से, यानी जो फर्स्ट पार्ट में किया होगा, फिर सेकंड पार्ट से हम मिन्कोस्की इनइक्वालिटी ड्राइव करेंगे, फिर मिन्कोस्की ड्राइव करने के बाद हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव होगी। अब हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ, यानी ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी हमने बनानी है। उसके लिए सबसे पहले सपोज करेंगे कि p कोई भी 1 से ग्रेटर नंबर है
और क्यू ऐसे डिफाइन करेंगे 1/p + 1/q = 1 है। इस तरह के जब p और q अपीयर होते हैं तो इनको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। एक स्टैंडर्ड टर्म है कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स के 1/p + 1/q = 1 है, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स हैं। अब यहाँ इस इक्वालिटी को सॉल्व करें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें, पहले एलसीएम लिया है 1 = p + q/pq, फिर pq + p = p + q आ गया है। अब आगे इसके आगे आप अगर ब्लू में जो मैंने लिखा है pq - p - q और 1 बोथ साइड्स ऐड कर दें तो ये आपके पास इस फॉर्म की क्वेश्चन बनती है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से p कॉमन लिया और लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन लिया, p × q - 1 - 1 × q - 1, ये फैक्टराइजेशन हो गई है। यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है, p - 1 और इंटू q - 1 = 1, ये इक्वालिटी बन गई है। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/p - 1 किसके इक्वल है, q - 1 से। अगर हम कोई नंबर u लेते हैं जो कि t की पावर p - 1 की फॉर्म में है, यहाँ अगर बहुत साइड्स हम 1/p - 1 पावर अप्लाई करें 1/p - 1, तो राइट साइड से p - 1 और p - 1 हो जाएगी पावर, और u की पावर आ जाएगी 1/p - 1, और ऊपर हमने भी निकाला है 1/p - 1 किसके इक्वल है, q - 1 के, वो यहाँ पुट कर दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब एक कर्व लिया है u = t⁻p - 1, जो अभी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है u और t, u को रिप्रेजेंट करता हुआ एक कर्व बनाया है, और इस कर्व के अब हम एरिया कैलकुलेट जब करेंगे, एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा है हमारी पॉइंट, और वाई एक्सिस पे पॉइंट बीटा तक आ रहा है। 0 से अल्फ़ा तक एक्स एक्सिस और 0 से बीटा तक वाई एक्सिस तक कर्व जा रहा है। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। 0 से अल्फ़ा तक एरिया हमारा t⁻p - 1 डिफ़ाइन करता है, और 0 से बीटा तक हमारा एरिया u⁻q - 1 वाला कर्व डिफ़ाइन करता है। और हमारी लिमिट्स जो है वो 0 से अल्फ़ा और 0 से बीटा है, वाई एक्सिस के अलोंग बीटा और एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फ़ा। तो ये हमारा टोटल एरिया अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, ये लेस देन इक्वल टू होगा दोनों जो हम दो पोर्शंस में एरियाज़ कर रहे हैं, दोनों एरियाज़ के सम के से या तो लेस होगा या इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा t⁻p - 1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी t⁻p - 1 + 1 ओवर, यानी p आ जाएगी पावर, और नीचे भी पावर p डिवाइड हो जाएगी। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट अल्फ़ा, लोअर लिमिट से तो वैल्यू हमारे पास 0 ही आ जाएगी। अपर लिमिट अल्फ़ा आएगी तो ये फर्स्ट टर्म का सम जो है इंटीग्रल का आंसर α⁻p/p आएगा, और सेकंड वाले का β⁻q/q, ये इंटीग्रेशन कर लेनी है आपने। उसके बाद ये ट्रिवियली ट्रू कब होती है, जब अल्फ़ा = 0 बीटा = 0 करो तो ये ट्रू हो जाती है इनइक्वालिटी। अब आगे देखते हैं। अब हमने एक इनइक्वालिटी बना ली है, ये ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी इसको बोलेंगे, कि ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसको यूज़ करते हुए हम सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। होल्डर इनइक्वालिटी बनानी है। अब हमने होल्डर इनइक्वालिटी बनाने के लिए ज़ीटा जे और ईटा जे टिल्डी ले लिए हैं ऐसे कि इनके जो सम पावर्स की जो सम है, एब्सोल्यूट पावर्स की जो सम है वो 1 आता है दोनों की। और अल्फ़ा जो है वो एक हमने सिंगल एक पावर वाले को अल्फ़ा कहा है, ज़ीटा जे सिंगल पावर जो है वो अल्फ़ा है, ईटा जे सिंगल पावर बीटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा और बीटा को, तो आपकी ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, α⁻p/p + β⁻q/q आता है, और इनइक्वालिटी है। तो ये हमने यहाँ पे ऊपर अल्फ़ा की जगह पे ज़ीटा जे और ज़ीटा जे टिल्डी, और बीटा की जगह पे ईटा जे टिल्डी पुट कर दिया। अब इसके ऊपर समीशन अप्लाई करेंगे ओवर जे। समीशन अप्लाई करने से और हमारे पास जो इक्वेशन थी 1/p + 1/q, ये = 1 आ जाता है। और दूसरा ये कि जो ऊपर हमारे हमने अभी ये डिफ़ाइन किया है कि ज़ीटा प्रॉपर्टी ये डिफ़ाइन की है, समीशन ज़ीटा जे टिल्डी p = 1, और समीशन ईटा जे टिल्डी q = 1। तो यहाँ पहले हो गए ज़ीटा जे p भी 1 हो गया, और ईटा जे पावर q भी 1 हो गया। फिर बचा 1/p + 1/q। वो हमारा हमने जो सबसे पहले पार्ट ए करते हुए पहली इक्वेशन लिखी थी वो यही थी कि 1/p + 1/q = 1 होता है, वो पुट कर दिया।
तो ये हमारी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 1 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कोई नॉन ज़ीरो सीक्वेंसेस लेंगे। x इक्वल्स टू ज़ीटा जे बिलोंग्स टू एल पी एंड y इक्वल्स टू ईटा जे बिलोंग्स टू एल क्यू। तो पहले हमने टिल्डीज में डिफ़ाइन किया था, ज़ीटा जे टिल्डी हम लेंगे अब ज़ीटा जे ओवर ज़ीटा के रेज़ टू पावर पी, फिर उनका सम और होल की पावर 1/p। इसी तरह ईटा जे इसी फॉर्म का ले लिया, ईटा जे टिल्डी। अब ये वैल्यूज़ हम ऊपर इनइक्वालिटी में पुट करेंगे जो हमारी आई है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म की इनइक्वालिटी बन जाएगी। अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सारा कुछ करके तो ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है। इस इनइक्वालिटी को कहते हैं होल्डर इनइक्वालिटी फॉर सम्स। और अगर इस इनइक्वालिटी में हम p की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी फॉर सम्स बन जाती है। और नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी लेंगे। मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी फॉर सम्स है कि अगर ईटा जे प्लस ज़ीटा जे प्लस ईटा जे पावर p उनका सम लें, फिर होल पावर 1/p लें, तो वो लेस दैन इक्वल टू होता है समीशन के, यानी दोनों के सम्स दोनों की पावर्स अलग अलग हो जाएंगी। अब इसमें x की जगह पे ज़ीटा जे है, y की जगह पे ईटा जे है, दोनों एल पी से बिलोंग करते हैं। p जो है हमने फिक्स किया हुआ है शुरू से ही, p ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। फॉर फाइनाइट सम्स दिस इनइक्वालिटीज वाज गिवन बाय h मिन्कोव्स्की। अब इसको प्रूव करेंगे, इस इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करेंगे। p इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये इनइक्वालिटी सीधी सीधी आ जाती है, लेकिन p ग्रेटर दैन 1 के लिए हमने प्रूव करना है। उसके लिए हम एक और इनइक्वालिटी लेते हैं, ओमेगा जे ले लेते हैं ज़ीटा जे प्लस ईटा जे के इक्वल। ओमेगा जे रेज़ टू पावर p किसके इक्वल होगा, ज़ीटा जे p को आप लिख सकते हैं p-1 + 1। जो p-1 है ओमेगा जे की पावर वो साइड पे लिख ली है, और जो 1 वाली है उसको हमने दोबारा वैल्यूज़ पुट कर दिया है ओमेगा जे की जगह पे ज़ीटा जे प्लस ईटा जे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब सेपरेटली अप्लाई होगी, एडिशन जब सेपरेट करेंगे ज़ीटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ईटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। जब इनइक्वालिटी में चेंज हो गई, अब ज़ीटा जे जो है वो भी ओमेगा जे की पावर p-1 से मल्टीप्लाई होगा और ईटा जे भी मल्टीप्लाई होगा। दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई है 13 वाली इनइक्वालिटी। उसके नंबर 13 वाली इनइक्वालिटी से अब हम पहले वाला सम उठाएंगे, राइट साइड पे जो फर्स्ट सम है, और उसके ऊपर हम होल्डर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। ये इस फॉर्म का है, एक ज़ीटा जे की पावर 1 है और ओमेगा जे की पावर p-1 है, और ये ओमेगा जे होल्डर इनइक्वालिटी अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। इस फॉर्म के बाद हमारे पास राइट साइड पे पावर बन रही है p-1 इंटू क्यू, p-1 इंटू क्यू, तो ये इक्वल होता है p के, जो हमने ऊपर देखा था p क्यू माइनस क्यू, p क्यू इक्वल था p प्लस क्यू के, तो वहाँ से p-1 इंटू क्यू इक्वल्स टू p है। वो पुट करने से हमारे पास ये इनइक्वालिटी ये बन जाती है, यानी वो हमारे पास आ जाती है। फर्स्ट सम जो था वो इस फॉर्म का आ गया। इसी तरह जब हम इसको वापस उसमें लगा देंगे तो ये हमारी ये फॉर्म बन जाएगी इकट्ठा करके, और दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करके, दूसरे सम को भी सॉल्व करके, सबको करके ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई है। अब लास्ट जो फैक्टर है राइट साइड पे, उससे हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। WM वाला जो ओमेगा m वाला है, ओमेगा m रेज़ टू पावर p, ये वाला फैक्टर, इससे हम पूरी इक्वेशन इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी आ जाएगी। इससे हम जो पार्ट डी है, अब हमने मीट्रिक वो फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सियम जो है वो LP वाले डेफिनेशन पे अप्लाई करनी है। तो D ऑफ XY हमारा था ज़ीटा जे माइनस ईटा जे एब्सोल्यूट वैल्यू पावर p 1/p लेस देन इक्वल टू। अब दरमियान में हम एक और नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, एक और सीक्वेंस इंसर्ट कर रहे हैं एक्साई जे, और जब स्प्लिट कर रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी बन रही है, फिर सेपरेटली पावर अप्लाई हो रही है तो इनइक्वालिटी बन रही है, और यही चीज़ हमारी D ऑफ XZ प्लस D ऑफ ZY है, और ये कंप्लीट कर देती है LP जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है।